हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका फर्स्ट फार्मूला आता है करंट। करंट में दो फार्मूला आता है, एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट का जो फार्मूला है वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एंड इंस्टेंटेनियस करंट का जो फार्मूला है डी क्यू अपॉन डी टी। एंड नेक्स्ट फार्मूला हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू टाउ अपॉन एम। यहाँ पे स्मॉल ई है जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ है हमारे रिलैक्सेशन टाइम एंड अपॉन एम यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड नेक्स्ट फार्मूला आता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका फार्मूला है I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। यहाँ पे जो हमारा ए है वो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है उस कंडक्टर का, एंड उसके बाद है एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर पर वॉल्यूम, एंड वी डी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ई हमारा जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट फार्मूला हमारा बनता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड देन V इज इक्वल टू IR। नेक्स्ट फार्मूला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, बट यहाँ पे हमारा जो कंडक्टर के हिसाब से आएगा हमारा फार्मूला, यहाँ पे हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा, यम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर अपॉन इंटू टाउ। और हमारा ये फार्मूला जो है वो सेम एज रेजिस्टिविटी का है, जैसे कि हम देख रहे हैं एल वहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे एल अपॉन ए को हम लोग साइड कर देंगे तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ जो हमारा है वो रो की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद कंडक्टेंस जानते हैं रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। देन हम रेजिस्टेंस का जो वैल्यू उसको पलट देंगे, यानी जो एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ है उसको पलट देंगे तो हो जाएगा ए एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एल। उसके बाद कंडक्टिविटी सेम एज है। कंडक्टिविटी जैसे कि हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये जो हमारा रो के रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ पे रो को पलट देंगे जो रो की वैल्यू है, यानी हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। उसके बाद मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं जे से, जो कि जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। और फिर हम यहाँ पे आई की वैल्यू जब रखेंगे तो हमारा ए कट जाएगा, और फिर उसके बाद भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाएगी, बाकी हमारा सिग्मा का जो वैल्यू आ जाएगा वहाँ पे सिग्मा रख देंगे, तो उसके बाद हमारा जो सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी का एक रिलेशन आ जाएगा, जे इज इक्वल टू सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड उसके बाद है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट हमें जानना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में डायरेक्ट हम लोग सीरीज में प्लस कर देते हैं, एंड जो पैरेलल में होता है उसमें 1 अपॉन करके प्लस करते हैं। देन उसके बाद आता है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ हमारा जो रिलेशन होता है रेजिस्टेंस का वो होता है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। यहाँ पे T2 माइनस T1 दोनों जो है वो टेम्परेचर्स हैं, एंड यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ऑफ रेजिस्टिविटी का है, एंड रेजिस्टिविटी का सेम एज फार्मूला हो जाएगा। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस टर्मिनल PD, एंड यहाँ पे PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस, एंड EMF ऑफ सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देन उसके बाद आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे दो हो जाएंगे, डिस्चार्जिंग के लिए एक चार्जिंग के लिए। डिस्चार्जिंग में हम लोग का माइनस हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, एंड चार्जिंग के लिए V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। देन उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा R इज इक्वल टू ई अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। देन उसके बाद हमारा कम्बिनेशन ऑफ सेल्स आएगा। इसमें सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारा सीरीज़ में प्लस हो जाएगा, बाकी पैरेलल कम्बिनेशन में हमारा सबके नीचे R से डिवाइड होकर प्लस हो जाएगा, यानी इक्वल अपॉन R इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E अपॉन R3, ऐसे हमारा होता जाएगा EN अपॉन RN की तरह तक। उसके बाद हमारे नेक्स्ट फार्मूला आता है व्हीटस्टोन ब्रिज से। यहाँ पे R1 जो होता है वो R1 अपॉन R2 इक्वल होता है R3 अपॉन R4 के। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर का फार्मूला, ये हम लोग 10th में पढ़े हैं, सेम एज फार्मूला है E इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, और इसमें फिर हम आई की जो हमारी है आई की वैल्यू हमारा यहाँ पे रखेंगे तो हमारा जो आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R एंड T। उसके बाद हम यहाँ पे फिर फार्मूला रखेंगे तो VIT आ जाएगा। देन इसी तरह हमारा पावर का जो फार्मूला है वो I स्क्वायर R फिर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R फिर इक्वल हो जाएगा VI।
देन किरचॉफ लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3 प्लस I5। ये रटने वाली नहीं है, मतलब जो करंट अंदर की तरफ आता है वो उसको प्लस कर ले, जो बाहर की तरफ उसको प्लस कर दे, उन दोनों को इक्वल कर दे। उसके बाद हमारा सेकंड लॉ होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा जैसे कि जो भी हमारा एल्जेब्रिक सम है उस वो इक्वल कर देते हैं 0 के। देन हमारा बस इतना ही फार्मूला है। सो थैंक यू।